विरज कृष्ण दास जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद जी कहते हैं कि अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण भौतिकवादी जीवन में अत्यधिक आसक्त व्यक्ति नारकीय स्थितियों की ओर बढ़ते हैं और बार बार चबाए गए भोजन को चबाते हैं। कृष्ण के प्रति उनका झुकाव कभी भी जागृत नहीं होता, न तो दूसरों के निर्देश से, न ही उनके अपने प्रयासों से, या दोनों के संयोजन में। फिर प्रहलाद जी ही इस समस्या का निवारण भी देते हैं कि भौतिकवादी जीवन की ओर अत्यधिक प्रवृत्त व्यक्ति जब तक भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त वैष्णव के चरण कमलों की धूलि को अपने शरीर पर नहीं लगाते, तब तक वे भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते, जिनकी महिमा उनके असाधारण कार्यों के लिए की जाती है। केवल कृष्ण भावना भावित होकर ही इस प्रकार भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही कोई व्यक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो सकता है। महाराज जी, यदि पूज्य महाराज जी इस श्लोक पे हमें समझा सकें कि इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है, पाद रजोभिषेकम क्या होता है, उससे कैसे व्यवहार में लाएं, निष्किंचन व्यक्ति की लक्षणता क्या है। नैषाम मतिस्ताव दुरुक्रमांहि स्पर्शत्यानर्थ्यापुगमो यदर्था महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। श्री प्रहलाद जी ने कहा, जब तक निष्किंचन महापुरुषों के चरण रज से हम अभिषिक्त नहीं होते, इसका कारण आज्ञा पालन है। मूल चरण रज तो एक दैन्यता का प्रतीक है, लेकिन चरण रज के जो सेवन करने की भावना है वो है आज्ञा पालन। किसी महापुरुष की आज्ञा में जो भगवान के अनुराग रंग में रंगा हुआ है, सब साधन एक तरफ और भगवान का प्रेम एक तरफ। भगवान गीता जी में इन सब बाहरी बातों को कहीं नहीं बोला, एक बात बहुत बार बोली है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम। भगवान इसमें कह रहे मैं बहुत जल्दी प्राप्त हो जाऊंगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्त से योगिना। अनन्य चिंतन, महात्मा कौन? जो भगवत चिंतन परायण हो। कैसा भगवत चिंतन? अव्यावृत भजनात्। देवर्षि नारद जी कहते हैं अखंड भजन, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। जो समस्त आचरण भगवान को समर्पित किए हुए और हर समय भगवान के स्मरण में डूबा है, थोड़ा भी विस्मरण का आभास होने पर भी वो व्याकुल हो जाता है। जैसे मछली को जल से बाहर कर दो, सबसे बड़ी पहचान भगवत स्मृति की, और वो अंदर का विषय बाहर से जाना नहीं जा सकता। इसलिए देवर्षि नारद जी ने कहा महत् संगस्तु दुर्लभो, महापुरुषों का संग बड़ा दुर्लभ है। फिर कहा अगम्यो, निर्वाह कर पाना उनका संग कठिन है, और निर्वाह कर ले गए तो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कुछ बाहरी लक्षण होते हैं जिनका व्यवहार प्रपंच में भी सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि ना प्राप्त हो, नहीं तो व्यवहार प्रपंच में डूबे हुए लोगों का मन आकर्षित करके भगवान में लगाना ये हो ही नहीं सकता। ये उन्हीं महापुरुषों से होता है जिसके समीप बैठने से हमारे हृदय में एक अलौकिकता का आनंद उठे और हमारे दोष हमारे सामने सब आने लगे। मैं इतना नीच हूं, मैं ये देखो मेरे अंदर ये दोष, मेरे अंदर ये दोष, आपके अंदर बिल्कुल रील चलने लगे और लगे मैं कितना अधम हूं। अब मैं भगवान का भजन करूंगा, अब मैं इन दोषों को छोड़ूंगा। बिना कहे तुम्हारे अंदर ये चलने लगेगा। उनका परमाणु, उनकी कृपा वो आपका परिवर्तन प्रारंभ कर देगी। जिनके देखने से ऐसा लगे, देख तो पहली बार रहा हूं लेकिन ऐसा लग रहा है हमारा इनका परिचय बहुत पुराना है, क्योंकि भगवान में जुड़े हैं ना, भगवान में चित्तवृत्ति है और भगवान का हर अंश जीव है, तो ऐसा लगता है कि इनको देख तो मैं पहली बार रहा हूं लेकिन ऐसा लग रहा है मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मेरे बहुत पुराने प्रिय हैं। जिन संतों के दर्शन मात्र से, संभाषण मात्र से संसार फीका लगने लगे, असत आचरण छूटने लगे, भगवान प्रिय लगने लगे, ये बाहरी पहचान। आंतरिक तो आप सरिश्चा कर देंगे, जैसे वो है वैसे तुम्हें बना देंगे। आप सरिश्चा है सबकी, हाँ, वो अपने समान बना देंगे। और संत की स्थिति संत ही जान सकता है, अन्य नहीं जान सकते। जैसे विद्यार्थी अपने टीचर की योग्यता का निर्णय नहीं कर सकता है, क्योंकि तो विद्यार्थी काका काका पढ़ रहा है और वो डिग्री लेके पढ़ाने आया है। तो ऐसे ही महात्मा, क्योंकि आधुनिक विद्या तो वाणी के द्वारा समझ में आ सकती है कि कितना ग्रेजुएट है,
लेकिन आध्यात्मिक विद्या तो सूक्ष्म दृष्टि से ही समझ में आएगी। वो केवल वाणी से, वाणी तो फराटेदार, नायमात्मा प्रवचने न लभ्या, बहुत बढ़िया प्रवचन कर लेता तो आत्मबोध थोड़ी हो जाएगा, भगवत साक्षात्कार थोड़ी हो जाएगा। और न मेधया, बहुत बुद्धिमान है तो नहीं होगा, न बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने वाला है तो भी नहीं होगा, क्योंकि वो बोध है ना, वो तो गुरु प्रसाद से होता है। हो सकता है आत्मज्ञानियों पर बोल ना पाता हो सकता है भगवत साक्षात्कार किए हुए पर बाहरी कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं जिससे आप जान सको कि भगवान का भक्त है। तो हम संतों को नहीं पहचान सकते। यहां तक कि रहुगण भगवान कपिल देव से सत्संग करता, लेकिन क्या जड़ भरत जी को पहचान पाया? पालकी में ज्योति दिया इतने बड़े महापुरुष को, और सत्संगी था और सत्संग करने ही जा रहा था। इसलिए महापुरुषों को पहचानना तो भगवान की सिर्फ कृपा से हो सकता है। हाँ, बाहरी पहचान है, जिनके संग मात्र से, संभाषण से, दर्शन से असत वासनाएं छूटने लगे और हमारे अंदर सत भावना, भगवत भजन, श्री कृष्ण प्यारे लगने लगे, यही संतों की पहचान है। तो संतों की चरण रज का सेवन का मतलब है, रहुगण से जड़ भरत जी ने भी यही कहा है, जो प्रहलाद जी ने कहा वही रहुगण से भरत जी ने कहा कि रहुगणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरपणाद गृहाद्वा न छंदसा न जलाग्नि सूर्यो बिना महात्पाद रजोभिषेकम। वहां कह रहे निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। निष्किंचन का तात्पर्य होता है जो भगवान के सिवा कोई भी संग्रह परिग्रह जिसके हृदय में नहीं, वो अम्बरीश जी है। निष्किंचन का मतलब ऐसा नहीं होता भिखारी फटे कपड़े, वैसे नहीं, भगवान के सिवा जिसके हृदय में कोई संग्रह परिग्रह नहीं, कोई अहमता ममता नहीं, वो चाहे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हो और चाहे कोई भिक्षावृत्ति से रहने वाला एकांत सेवी हो। निष्किंचन का मतलब ऐसा नहीं होता कि उसके फटे कपड़े हैं, गरीब आदमी है तो निष्किंचन है। कोई अहमता ममता नहीं भगवान के सिवा। ध्रुव जी निष्किंचन है, प्रहलाद जी निष्किंचन है, और सम्राट रहे, प्रहलाद जी भी सम्राट रहे, ध्रुव जी भी सम्राट रहे। और ये निष्किंचन का तात्पर्य कोई बाहरी लक्षण से नहीं कि वो बेचारा फटा पुराना और फिर लौकी का कमंडल बोले निष्किंचन नहीं, सब कुछ है पर कोई अहमता नहीं, कोई ममता नहीं, प्रभु के सिवा कोई अहमता ममता नहीं। सावई मना कृष्ण पदारविंद, ये है निष्किंचन। तो उनकी आज्ञा पे रहना। मान लो हम चरण रज ले ली और मनमानी कर रहे हैं तो चरण रज का कोई प्रभाव थोड़ी होगा। कौन सा कण ऐसा वृंदावन का है जो महापुरुष की चरण रज नहीं है? प्रिया प्रीतम से लेकर गोपियों से लेकर अभी तक कितने महापुरुष हुए हर कण। लेकिन अगर आप आज्ञा पे नहीं चल रहे तो क्या प्रभाव है, आप देख लो खुद। वही संसारिकता, वही है धाम, लेकिन आप देखो ना क्या प्रभाव है। तो आज्ञा का पालन करना, आज्ञा ही चरण रज का सेवन करना, मतलब दास्ता है। चरण रज का सेवन का मतलब दास्ता, दास्ता का मतलब आज्ञा सन्न सुसाहब सेवा, अपने साहब की आज्ञा का पालन करना, संत गुरुदेव उनकी आज्ञा पे रहना। सोच पा रहे बच्चा? उनके बताए हुए आचरण, उनके बताए हुए किए हुए उपदेश पर चलना, यही है चरण रज का सेवन, दास्ता का मतलब। नहीं तो ऐसे चरण रज लगा लो और आज्ञा का पालन संतों की ना करो तो मुझे लगता है कि लाभ अनुभव में नहीं आएगा। क्यों बच्चा? जी।